जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अम्ल, क्षार एवं लवण का एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस इसका। ठीक है ना। पहला जो सवाल है वो क्या है भाई? तो पहला सवाल कहता है कि किसी बिलियन का पीएच मान 5 है। पीएच मान कितना है? 5 है। किसी बिलियन का पीएच मान 5 है, वह होगा क्या होगा भाई? अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी बिलियन का पीएच मान अगर 5 है तो वह जो है क्या होगा? अम्ल होगा। क्योंकि ठीक है ना, जब चैप्टर पढ़ाया गया उसमें बात किया गया था, ठीक है ना, कि 7 पीएच मान 7 वाला उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से ज्यादा वाला क्षारीय होता है और 7 से कम वाला क्या होता है? अम्लीय होता है, माने अम्ल होता है। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो है 7 से कम, 5 है तो 7 से कम है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि निम्न में पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन को दर्शाता है? पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन को दर्शाता है? ऑप्शन है 2, ठीक है ना, इसके बाद है 7, इसके बाद है 6 और इसके बाद है 13। देखिए, क्षार के लिए तो क्षार के लिए 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कहता कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है कि 7 से अधिक होता है। देखिए, कहा है अम्लीय विलयन, तो अम्लीय विलयन के लिए 7 से कम होगा, 7 से कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन का पीएच मान होगा, उदासीन विलयन कैसा विलयन? उदासीन विलयन का पीएच मान होगा, ऑप्शन है 7, इसके बाद है 7 से कम, 7 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है। आपका ऑप्शन है 7। ठीक है ना। ऑप्शन क्या है? 7, इसके बाद है 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना। 7 से अधिक, क्षार के लिए 7 से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और देखते हैं, कहता है कि नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक ना, का रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl है कि NaHCO3 है कि CaCO Cl2 है, ठीक, कि Na2CO3 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि क्षार जो है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को क्या करता है? नीला। लाल से क्या कर देता है? नीला कर देता है। इसका पीएच मान होगा, देखिए, तो 1 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 10 होगा। तो देखिए, लाल से नीला जो है वो क्षार करता है। लाल से नीला क्या करता है? क्षार करता है। कौन करता है लाल से नीला? तो क्षार करता है। लाल से नीला क्षार करता है। ठीक है ना। और क्षार का पीएच मान जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो यहाँ 7 से अधिक वाला ऑप्शन जो है वो आपका डी है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि अम्ल, देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता है। नीला को लाल करता है। तो नीला को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। ठीक है ना। उसका पीएच होगा, ठीक है ना, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम, 7 से कम। तो ऑप्शन दिया हुआ है 10, 11, 5, ठीक है ना, और 13। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 5 होगा, क्योंकि 7 से कम वाला अम्लीय माध्यम होता है और वही जो है वो नीले से क्या करता है? लाल करता है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ठीक ना, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, कि टार्टरिक अम्ल। देखिए, ये जो है एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, कौन में? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं,
संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है ना, आपका ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, इसके बाद जो है लैक्टिक अम्ल, इसके बाद है साइट्रिक अम्ल और इसके बाद टार्टरिक अम्ल। तो संतरा में 100 से संतरा और 100 से साइट्रिक अम्ल, इसमें जो पाया जाएगा कौन सा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोलता है कि टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? माने टार्टरिक अम्ल कहां से मिलता है? इमली से मिलता है, ठीक ना, कि टमाटर से, कि संतरा से, कि सिरका से। तो देखिए ये जो है आपका टार्टरिक अम्ल जो है आपका इमली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? इमली से। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा ए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, कि बिच्छू बूटी में पाया क्या चींटी के डंक में? तो देखिए ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिच्छू बूटी में कौन सा अम्ल होता है? बिच्छू बूटी में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, कि लैक्टिक अम्ल होता है, कि टार्टरिक अम्ल होता है? तो देखिए बिच्छू बूटी में या बिच्छू के डंक में जो है वो मेथेनोइक अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना, कहता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, कि टार्टरिक अम्ल। तो दूध में जो होता है वो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि दांत का सबसे कठोर भाग है। दांत का सबसे कठोर भाग है आपका हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है डेंटिन, ठीक ना, इनेमल, ठीक है ना, कि मज्जा गुहा, कि कैनाइन। तो इसका जो होता है राइट आंसर, हम लोग का दांत का सबसे जो कठोर भाग होता है वो एनेमल होता है। कौन होता है? एनेमल होता है। बात समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दंत का क्षय का कारण है। दंत का क्षय माने दांत खराब कैसे हो जाता है ना? तो वायरल संक्रमण से, दूषित पानी से, ठीक ना, बैक्टीरिया संक्रमण से, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग जब भोजन खाते हैं और उसको साफ नहीं करते हैं भोजन खाने के बाद, तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना, जिसके कारण जो है बैक्टीरियल संक्रमण के कारण जो है ये हम लोग का दांतों का क्षय होना चालू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाने वाला पदार्थ है। मतलब क्लोरीन से कौन सा पदार्थ जो है क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, की कैल्शियम कार्बोनेट, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बुझा हुआ चूना पर, जिसको बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, उस पर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है 40 डिग्री से ताप पर, तब हम लोग व्यंजक चूर्ण बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर में प्रयुक्त पदार्थ है। टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर करने में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? जिप्सम यूज किया जाता है, कि धामन सोडा यूज किया जाता है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि कली चूना? तो देखिए टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए बेकिंग सोडा, कहता है कि बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? देखिए व्यंजक चूर्ण, ठीक ना, कि जिप्सम, की बेकिंग पाउडर, की धामन सोडा। तो देखिए बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिला करके, ठीक ना, बेकिंग पाउडर का निर्माण करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे का देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, सब एक ही नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, कि NaHCO3 होता है, कि Na2CO3.10H2O होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए धावन सोडा, मतलब धोवन सोडा या धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपका NaCl दिया हुआ है ना, NaHCO3, CaOCl2, की Na2CO3.10H2O। देखिए धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, दिया हुआ है CaSO4.2H2O, ठीक है ना, CaSO4.H2O, ठीक है ना, दिया हुआ CaSO4, ठीक है ना, .12H2O, देखिए 2CaSO4.H2O। तो देखिए ये जो होता है
क्या होता है भाई, तो ए जो होता है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ए जो है इसमें से नमी थोड़ा सा रहना चाहिए। समझ में आ गया। तो आगे हम बात करते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, देखिए ऑप्शन दिया CaSO4.2H2O, ठीक है ना, और ए जो होता है CaSO4 ना डॉट H2O, CaSO4.12H2O और दिया हुआ 2 CaSO4H2O। तो देखिए जिप्सम क्या होता है, तो जल योजित माने पानी युक्त होता है, तो ये होता है उसमें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, पता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, ठीक ना, NaCO3, ठीक है, कि MgHCO3 का होल 2, ठीक है ना, कि CaCO3 की Mg, ठीक है ना, CO3 का होल 2। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे चूना जल का आणविक सूत्र है, चूना जल का आणविक सूत्र क्या होता है, CaO होता है, ठीक है ना, कि CaCl2 होता है, CaOCl2 होता है, कि CaOH का होल 2 होता है। देखिए चूना जल मतलब चूना पानी का हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, क्या होता है, C6H12O6, ठीक है ना, CH3COOH, ठीक है, CH3CHO या फिर CHCl3। तो देखिए ग्लूकोज का जो होता है आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, मतलब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 या फिर C12H22O11, ठीक है ना, CH3CHO, ठीक है ना, CH3COOH। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा C12, ठीक है ना, H22 और O11, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि अपच के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। जब हम भोजन करते हैं और भोजन नहीं पचता है तो उस समय हमको कौन सा दवा लेना चाहिए, एंटीबायोटिक, ठीक ना, एनाल्जेसिक, ठीक है, एंटासिड, ठीक है, कि एंटीसेप्टिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अपच को दूर करने के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल में, किसमें, जल में घुल करके कौन से आयन देते हैं। देखिए कहता है कि अम्ल जो है वो जल में घुल करके कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है ना, कि OH- आयन देते हैं, कि H+ तथा OH-, कि इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल जो है, ठीक ना, समांते आर्यनियस के अनुसार, जो स्वीडन के रसायन शास्त्री थे उनके अनुसार जो है अम्ल जो है वो जल में घुल करके H+ आयन देते थे, ठीक है ना, मतलब H+ आयन देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि क्षार जो है, क्या चीज, क्षार, जल में घुल करके कौन सा आयन देते हैं, ठीक है ना, H+ आयन, OH- आयन, ठीक है ना, कि H+ तथा OH- आयन, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये स्वीडन के रसायन शास्त्री थे, उन्होंने इसके बारे में बताया है कि जो जल में घुल करके OH- आयन देता है उसको क्षार कहते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि जल को रोगाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जल को रोगाणु रहित माने उससे मुक्त करने के लिए, ठीक ना, रोग से, कौन सा, धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, व्यंजक चूर्ण का, कि इनमें से सभी। देखिए ये जो है जल को रोगाणु रहित बनाने के लिए, मतलब ये जो है कीटाणुनाशक के रूप में जो होता है वो व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यंजक चूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कपड़ों के व्यंजन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है बाबू, व्यंजक चूर्ण, ठीक ना, धावन सोडा ना, POP की जिप्सम। तो कपड़ों के व्यंजक के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है व्यंजक चूर्ण, क्या होता है, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कहता कि एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक ना, एक प्राकृतिक सूचक है मिथाइल ऑरेंज फिनाल्फेथेलिन, ठीक ना, कि लिटमस, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब चैप्टर पढ़ाया गया तो उस समय ना सूचक के बारे में बात किया गया था, 3 प्रकार का होता है, कि ना, कृत्रिम, प्राकृतिक करके से। तो उसमें जो था ये राइट आंसर क्या इसका हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिटमस जो है कि प्राकृतिक सूचक है। लिटमस जो है बिलियन उदासीन अवस्था में किस रंग का होता है। कहता कि लिटमस जो है वो बिलियन उदासीन अवस्था में किस रंग का होता है, बैगनी, पीला, ठीक ना, कि लाल,
कि नीला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि सभी अम्लों में निश्चित रूप से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। सभी अम्लों में निश्चित रूप से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, कि क्लोरीन, ठीक है, कि सल्फर, कि सोडियम। तो जितने भी अम्ल हैं उस सब अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, बिच्छू बूटी के डंक का दर्द किस अम्ल के कारण होता है। जब बिच्छू डंक मारता है तो उसके डंक में कौन सा एसिड होता है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, कि एसीएल। देखिए बिच्छू के डंक में जो होता है वो मेथनोइक अम्ल होता है, जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है वो, ठीक ना, तो हम लोग को दर्द का अनुभव होने लगता है। कौन सा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, मधुमक्खी के डंक पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, ठीक है ना। फॉर्मिक अम्ल से, ठीक ना, NaCl से, ठीक ना, कि सिरका से, कि बेकिंग सोडा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा से। किससे, बेकिंग सोडा से, ठीक है ना। क्योंकि सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है और यहाँ इसमें मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, तो अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करेगा तो उदासीन कर देगा उसको, ठीक है ना, जिस कारण से हमको राहत मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, किस गैस के कारण केक एवं ब्रेड फूलते हैं, ठीक ना। नाइट्रोजन गैस के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कि CO2 गैस के कारण, कि क्लोरीन के कारण। देखिए बेकिंग सोडा, ठीक है ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो होता है या मीठा सोडा, वो जो हम लोग अभी उसमें यूज करते हैं, ठीक है ना, तो ब्रेड जो है वो कौन जब फुलाते हैं, मतलब क्या करते हैं, जब फुलाते हैं, गर्म करते हैं, तो CO2 गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है, CO2 गैस। और CO2 गैस निकलने के कारण जो होता है वो ब्रेड जो है या केक जो है फूलता है और हल्का भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अग्निशामक यंत्र में किस सोडा का उपयोग होता है, ठीक है ना। ये अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग होता है, धावन सोडा का यूज होता है, व्यंजक चूर्ण का होता है, कि बेकिंग सोडा का यूज होता है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका देखिए अग्निशामक यंत्र में किस सोडा का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो होता है आपका किसका उपयोग होगा इसमें भाई, ठीक है ना, तो बेकिंग सोडा का। देखिए सोडा बोला है, क्या बोला है, सोडा, इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने से POP, ठीक है ना, बनता है। कितने ताप पर, प्लास्टर, POP का मतलब क्या, POP का प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। POP मतलब क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ गया। तो जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने से POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है ना। 273 के, 373 के, 280 के, कि 212 के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 373 के ताप पर गर्म करने से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, प्रबल क्षार बनाते हैं, ठीक है ना, प्रबल अम्ल बनाते हैं, लवण बनाते हैं, या फिर क्षार बनाते हैं। देखिए अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होता है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, लवण एवं जल का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लवण का। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि अम्लों का स्वाद होता है, अम्लों का स्वाद होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है भाई, मीठा होता है, खट्टा होता है, तीखा होता है, कि कड़वा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना, तो ये खट्टा होगा। नेक्स्ट जो होगा आपका, लिटमस रंग द्रव्य किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन है लाइकेन, ठीक है ना, लाल गोभी, ठीक है ना, हल्दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कहता है कि फिटकिरी, ठीक है ना, पोटास एलम, फिटकिरी को किस नाम से इंग्लिश में जानते हैं, तो पोटास एलम कहते हैं। का सही रासायनिक सूत्र होता है तो क्या होता है, देखिए इसको आपको इसको याद कर लेना होगा, इसका ऑप्शन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कहता है कि नीला थोथा, क्या चीज, नीला थोथा, जिसको कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। आपको ऑप्शन में देखिए ए में दिया है, ये बी में दिया हुआ है, ठीक ना, ये सी में दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CuSO4.5H2O, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि क्षार का लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्षार जो है वो लाल लिटमस को कैसा कर देता है, पीला करता है, ठीक है ना, कि लाल करता है, कि नीला करता है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, कि मतलब कि नो इफेक्ट डालता है इस पर। देखिए
क्षार जो है वो क्या करता है, छलनी, माने क्षार जो है वो क्या करेगा, छलनी या फिर छलनी ऐसे भी कह सकते हैं। क्षार जो है वो लाल से नीला कर देता है, लाल से नीला, तो इसको क्या होगा, नीला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का परास में रेंज जो है वो क्या होता है, पीएच स्केल का रेंज क्या होता है। छोटा वाला स्केल हम लोग देखे हैं ना, उसमें 0 से 15 तक होता है, लेकिन यहाँ जो है पीएच स्केल का परास मान रेंज कहां तक, 0 से 14 होता है, 0 से 16 होता है, 0 से 12 होता है, 0 से 20। तो ये 0 से कहां तक होता है, 14 तक होता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि मानव शरीर किस पीएच परास में कार्य करता है। मानव का बॉडी जो है वो कितना पीएच परास पर काम करता है, ठीक है ना, 7.0 से 7.6 तक, ठीक है ना, 7.0 से 7.8 तक, 7.0 से 7.5 तक, कि 7.0 से 7.3 तक। तो मानव का देखिए, मानव शरीर का जो है ना पीएच परास कितना होता है, 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। समझ में आ गया। इसके लिए इतना ही। आज हम लोग संपूर्ण ना अम्ल, क्षार एवं लवण का संपूर्ण एमसीक्यू देख लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, ठीक है।